ऑफ चेंज इन स्पीड। अब देखो ये हुआ डेल्टा v, ट्वाइस p क्या है, p है v1 और v2 को ये वैल्यू, तो ये हुआ ट्वाइस p, ठीक है 2 into 5, और यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा हम लोग लेते हैं v1 और v2 के बीच में, ठीक है। तो ये हुआ v1 हम लोग सामने प्रोसीड कर रहे हैं और ये हुआ एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हुआ sin 90 डिग्री बाई 2, ये हुआ अच्छा 2 into 5 sin 45, ये हुआ 1/√2, अच्छा √2 से 2 काटो, ये हुआ √2, तो ये हुआ 5√2 मीटर पर सेकंड। तो ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या ढूंढना है, एक्सेलरेशन, तो ये हुआ डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा t कितना है, डेल्टा v है 5√2 और टाइम कितना है 10, तो ये 5 से 10 गया 2, अच्छा √2 से 2 गया, ये हुआ √2, तो ये हुआ 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज के वीडियो में हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन के ऊपर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, जो क्लास 11 नीट जेईई मेंस जेईई एडवांस्ड हर एक सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट वीडियो में हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन के ऊपर बहुत सारा कंसेप्ट सीखे, 2-3 न्यूमेरिकल भी सीखे, लेकिन आज का न्यूमेरिकल थोड़ा लेवल अप होने वाला है। आई होप आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार लास्ट वीडियो का फटाफट से समरी देख लेते हैं। तो ये हुआ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये हुआ मान लो ए वेक्टर, ये हुआ ए वेक्टर और ये हुआ बी वेक्टर। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो हम लोग थीटा को ऐसे मेजर करेंगे, ये हुआ ए वेक्टर को हमने आगे प्रोसीड किया ताकि हम लोग थीटा ले सकते हैं दोनों वेक्टर के टेल के बीच में। अब देखो ये पॉइंट हुआ बी वेक्टर के लिए टेल और ये पॉइंट हुआ ए वेक्टर के लिए टेल। तो अगर ये बी है तो इसको हम लोग उल्टी डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ये हुआ माइनस बी वेक्टर और ये हुआ ए, तो ये बन जाएगा रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हुआ ए, ठीक है, ये हुआ बी, इसका उल्टा ये हुआ माइनस बी, तो ये हुआ ए, ये हुआ माइनस बी और ऑपोजिट सीक्वेंस में ये हुआ रिजल्टेंट, ठीक है। तो एक ही साथ रिजल्टेंट का जो एंगल हुआ वो अल्फा, और रिजल्टेंट का इस केस में जो बनता है मैग्नीट्यूड वो होता है √a² + b² - 2ab cos थीटा। ये सामने माइनस लिखो और ये जो तुम्हें थीटा लिखना है ये लेना है ए और बी के बीच में। ये देखो ध्यान से देखना, ए और माइनस बी के बीच में ये एंगल कितना है, ये एंगल हुआ 180 डिग्री माइनस थीटा। लेकिन जब तुम इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हो तो तुम्हें आगे माइनस साइन लिखना है और सिंपल ए और बी के बीच में एंगल देखना है। ए और माइनस बी के बीच में एंगल मत देखना, ठीक है। ए और बी के बीच में एंगल देखना थीटा और ये सामने माइनस लगा देना। तो ये हुआ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब ये जो रिजल्टेंट ए के साथ एंगल बना रहा है वो हुआ अल्फा, तो जिसके साथ एंगल बना रहा है वो नीचे अकेला बैठता है, बाकी बी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। यहाँ पर भी थीटा क्या है, ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल। आया समझ में, क्लियर? अगर नहीं पता लास्ट वीडियो एक बार जरूर देख लेना, मैं प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलो ये था हमारा लास्ट 2 वीडियो का छोटा सा कंसेप्ट, मैंने इसको एक बार लिख दिया है और ये मेमोराइज रखना होगा, ठीक है। अगर ये दोनों तुम लोग डिटेल्स में देखना चाहते हो तो लास्ट वीडियो एक बार जरूर देख लेना। इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड, तो ये वो मॉड के बीच में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90। और अगर ये कंडीशन है कि मॉड ऑफ a कैप प्लस b कैप इक्वल √2 और मॉड ऑफ a कैप माइनस b कैप √2, तो a कैप और b कैप क्या है, दोनों यूनिट वेक्टर। तो अगर ये दोनों कंडीशन वैलिड है तो दोनों कंडीशन में ही दोनों यूनिट वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्लास का कंसेप्ट और आज हम लोग पहले एक कंसेप्ट के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में एंट्री मारेंगे। पहला कंसेप्ट जो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, मान लो ये जो दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो उस केस में रिजल्टेंट का वैल्यू क्या बनेगा, ए वेक्टर माइनस मान लो ये जो बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो उस केस में रिजल्टेंट का वैल्यू कितना बनता है, उस केस में रिजल्टेंट का वैल्यू बनता है ट्वाइस से sin थीटा बाई 2। कॉपी कर लो, चलते हैं हमारे आज के कंसेप्ट पर, ठीक है। तो चलो कॉपी कर लो। तो वेक्टर एडिशन में हमने ये चीज सीखा, पहले इसको ध्यान से देखो। वेक्टर एडिशन में हमने ये सीखा था
सपोज आर वेक्टर इक्वल टू ये हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये मान लो कुछ p है और थीटा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल। तो इस केस में रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड बनता है वो कितना होता है, ट्वाइस p कॉस ऑफ ये होता है थीटा बाई 2। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। लेकिन यही केस अगर वेक्टर सब्ट्रैक्शन में होता है तो क्या होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये हुआ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये हुआ मान लो आर वेक्टर इक्वल टू ये हुआ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो फिर से सेम है, ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर और ये हुआ p, और थीटा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल। ठीक है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट ये हुआ कितना, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ माइनस ऑफ 2ab और ये हुआ कॉस थीटा। ये हुआ रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ये हुआ पी स्क्वायर प्लस ये हुआ पी स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी स्क्वायर, ये हुआ कॉस थीटा। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस ए बी पी इंटू पी पी स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू अंडर रूट ये हुआ ट्वाइस पी स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी स्क्वायर और ये हुआ कॉस थीटा। तो ये हुआ आर इक्वल टू अंडर रूट ये मैंने ट्वाइस पी स्क्वायर कॉमन लिया, ये हुआ 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट ये देखो, तो ये हुआ आर इक्वल टू रूट 2 पी स्क्वायर कितना आएगा, ये हुआ रूट 2 पी, ये हुआ रूट 2 पी और ये हुआ अच्छा ठीक है, और रूट 2 पी स्क्वायर रूट 2 पी और 1 माइनस कॉस थीटा कितना हुआ, ये हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा कितना फॉर्मूला होता है याद है, तो मैथ सीखे हो तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो रूट 2 और रूट 2 मिलके ये हुआ रिजल्टेंट 2, ये हुआ p, अच्छा p तो बाहर ही था ना, 2p स्क्वायर रूट कितना होता है रूट 2p, तो p तो बाहर ही था, ये हुआ p और ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा बाई का रूट, ये हुआ साइन थीटा बाई 2। तो इसको तुम्हें याद रखना है। दोनों वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड सेम होता है तो वेक्टर एडिशन में ये फॉर्मूला होता है ट्वाइस p cos थीटा बाई 2, और जब दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, तो उस केस में रिजल्टेंट का वैल्यू बनता है ट्वाइस p sin थीटा बाई 2। इसको तुम याद रखना, इसको मैं साइड में लिख रहा हूं रिमेंबर, ठीक है, और इसको भी मैं लिख रहा हूं रिमेंबर, ठीक है, कॉपी कर लो। चलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पर, 1 2 3 4 5। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ इन 10 सेकेंड। तो पार्टिकल का वेलोसिटी पहले है 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये एक बार ड्रॉ कर लो, तो ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ वेस्ट और ये हुआ ईस्ट। तो पार्टिकल पहले चल रहा है टुवर्ड्स द ईस्ट, तो मान लो ये है टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। अच्छा, तो ये है टुवर्ड्स द ईस्ट और वेलोसिटी है v1 जो मैं लिख रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब पार्टिकल ने क्या किया, वेलोसिटी चेंज किया, ठीक है, मतलब डायरेक्शन चेंज किया, स्पीड तो सेम ही है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो ये ईस्ट है और देख सकते ऊपर नॉर्थ है, तो ये हुआ नॉर्थ, ठीक है। तो ये हुआ मान लो ये हुआ v2 जो है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पार्टिकल पहले चल रहा था ईस्ट के डायरेक्शन में, फिर अचानक उसका मूड हुआ, वो चल रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ। कितने सेकंड में, विद इन 10 सेकंड। तो ये जो पूरा चेंज हुआ है वो 10 सेकंड के अंदर हुआ है। हमें क्या ढूंढना है, फाइंड एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो देख सकते हो इसमें हमें ये ढूंढना है डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब ये हुआ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो पहले ये ढूंढो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब देखो
इसमें तुम डायरेक्ट कर सकते हो। हमने ये कंसेप्ट सीखा है वेक्टर सब्ट्रैक्शन में, जब दोनों वेक्टर का देखो मैग्नीट्यूड सेम है, ये तुम लिख सकते हो v1 इक्वल टू v2 और ये हुआ 5 ना। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों वेक्टर के जब बीच में एंगल होता है थीटा, तो क्या बनता है शॉर्टकट, ट्वाइस p sin थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हुआ मान लो मैं लिख रहा हूं यहां पर 5। ठीक है, तो दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन स्पीड, ये क्या होता है ट्वाइस p और ये हुआ साइन ऑफ थीटा बाई 2। फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट मतलब कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। v1 और v2 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है और उन दोनों के बीच में एंगल होता है थीटा, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में ये होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अभी हमने सीखा जस्ट लास्ट कंसेप्ट में, इसीलिए तो ये वाला प्रॉब्लम हम लोग पहले कर रहे हैं। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन स्पीड। अब देखो ये हुआ डेल्टा v, ट्वाइस p क्या है, p है v1 और v2 कोई एक वैल्यू, तो ये हुआ ट्वाइस p। ठीक है, 2 into 5 और यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा हम लोग लेते हैं v1 और v2 के बीच में। ठीक है, तो ये हुआ v1 हम लोग सामने प्रोसीड कर रहे हैं और ये हुआ एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हुआ साइन 90 डिग्री बाई 2, ये हुआ अच्छा 2 into 5 साइन 45, ये हुआ 1 by √2। अच्छा √2 से 2 काटो, ये हुआ √2, तो ये हुआ 5 √2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या ढूंढना है, एक्सेलरेशन। तो ये हुआ डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v कितना है, डेल्टा v है 5 √2 और टाइम कितना है 10, तो ये 5 से 10 गया 2। अच्छा √2 से 2 गया, ये हुआ √2, तो ये हुआ 1 by √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हुआ एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब हमें देखो 1 by √2 कौन कौन सा है, ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1 by √2 सिर्फ a और d में है, तो इसका हमें विजुअलाइजेशन करना होगा। मैं एक बार जल्दी से क्वेश्चन को इरेज कर लेता हूं, ठीक है, तब तक ये कॉपी कर लो। तो हमें क्या ढूंढना था, एक्सेलरेशन। उसके लिए हमने क्या किया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का शॉर्टकट फॉर्मूला यूज किया। ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है टुवर्ड ईस्ट, उसके बाद पार्टिकल ने नॉर्थ की तरफ जाना शुरू किया, तो ये हुआ अल्टीमेट रिजल्ट। इसको तुम कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, लेकिन हमें डायरेक्शन चाहिए नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट में एक्सेलरेशन का वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये होता है v2 माइनस v1 ना। अच्छा एक काम करो, ये एक्चुअली है क्या, v2 माइनस v1, तो v2 डायरेक्शन ये रखो, ये हुआ v2 का डायरेक्शन। ठीक है, ये सेम रखो, ये हुआ v2। ठीक है, और माइनस v1 देख सकते हो, माइनस v1 इसका उल्टा करो। ठीक है, तो ये हुआ माइनस v1 वेक्टर। ठीक है, अच्छा इसको मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं। ठीक है, तो ये हुआ रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये हुआ रिजल्टेंट r जो है v2 माइनस v1। देखो रिजल्टेंट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रिजल्टेंट हुआ इसमें v2 माइनस v1, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, v2 वेक्टर प्लस ऑफ माइनस v1 वेक्टर ना। ये हुआ पैरेललोग्राम का एक साइड, ठीक है, जो v2 वेक्टर है। ये हुआ पैरेललोग्राम का दूसरा साइड जो है माइनस v1 वेक्टर। तो सिंपल ये बन रहा है रिजल्टेंट, जो इन दोनों साइड का जो कॉमन पॉइंट से डायगोनल पास हो रहा है वो है रिजल्टेंट। ये कौन सा लॉ है, याद है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये हुआ रिजल्टेंट। ये डायरेक्शन कितना था, ये डायरेक्शन था नॉर्थ। ठीक है, ये डायरेक्शन था नॉर्थ, ये था साउथ। ठीक है, अच्छा ये हुआ ईस्ट। ठीक है, और ये था वेस्ट। ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन बनना, ये हुआ है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ। ठीक है, ये हुआ साउथ, ये हुआ नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो ये जो रिजल्टेंट बन रहा है कौन सा डायरेक्शन बन रहा है, बोलो कौन सा डायरेक्शन बन रहा है, ये हो रहा है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट। तो ये हुआ नॉर्थ वेस्ट। और दोनों वेक्टर का जो देख सकते हो मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो ये एकदम बीच में से निकलेगा, मतलब इसके साथ भी 45 डिग्री और इसके साथ भी 45 डिग्री, दोनों के साथ सेम एंगल करेगा, क्योंकि v2 और v1 का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट एकदम बीच में से निकलता है और हर एक के साथ सेम एंगल बनाता है। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना, 90। तो ये हुआ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो था 5 √2। अच्छा एक्चुअली ये है v2, ये है v1 माइनस v1,
तो ये क्या हुआ, जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो उसको हम लोग टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, ये हुआ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। v2 ये है, v1 ये है, तो नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन में बन रहा है नेट चेंज इन वेलोसिटी, उसको तुमने टाइम से डिवाइड किया तो इसी डायरेक्शन में आएगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो ये हुआ ऑप्शन ए, ठीक है। कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, ठीक है। तो ये हुआ नेक्स्ट न्यूमेरिकल और ये भी बहुत शानदार है, और इस न्यूमेरिकल का जो आंसर आएगा वो तुम्हें मेमोराइज रखना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड v, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। चलो इसका एक बार डायग्राम बना लेता है। तो ये हुआ सर्कल, ये हुआ इसका सेंटर, ठीक है, ये हुआ सर्कुलर पाथ। मान लो यहाँ पर पार्टिकल का जो स्पीड है वो है v, ठीक है, ये हुआ v, ये हुआ वेलोसिटी, वेलोसिटी है टेंजेंट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, हमें जो चेंज इन वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है। व्हेन द एंगल डिस्क्राइब्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज थीटा, मतलब ये पार्टिकल जब चलते चलते यहां पर आया, मान लो पार्टिकल चलते चलते यहां पर आया है, ठीक है, तो इसका तो स्पीड जो है वो तो सेम ही है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। तो ये हुआ अलोंग द टेंजेंट, ठीक है, ये हुआ अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। इस पॉइंट पर ये हुआ स्पीड मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी का दो पार्ट होता है, एक होता है स्पीड, दूसरा डायरेक्शन। स्पीड कांस्टेंट है देख सकते हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मान लो पार्टिकल चलते चलते जब यहां पर आया, ये हुआ एंगल थीटा, ठीक है, ये हुआ एंगल थीटा। तो जब पार्टिकल इस पॉइंट चलते चलते यहां पर आया, वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है उसका हमें सिंपल वैल्यू ढूंढना है। अब ये मत कह देना कि v माइनस बी, वो है चेंज इन स्पीड, लेकिन हमें ढूंढना है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो देखो 2v sin थीटा बाई 2, 2v cos थीटा बाई 2, 2v tan थीटा बाई 2, 2v cot थीटा बाई 2 सब प्रेजेंट है। तुक्का मार नहीं सकते, तुक्का मारने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो मैं एक तुम्हें हिंट दे सकता हूं कि ए और बी में से कोई एक होगा, tan और cot नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके 5 सेकेंड लो, एक बार ट्राई करो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 कौन सा आंसर है, बोलो अक्कर बक्कर बम्बे वो। तो सी और डी तो नहीं है, मैंने ये तो पहले बोल दिया, ऑप्शन ए है आंसर, ठीक है। देखो तो हम लोग यहां पर देखो, यहां पर ले रहे हैं, ठीक है, ये जो स्पीड है, अच्छा ये हुआ v, तो ये हुआ मान लो v1 वेक्टर, ये हुआ v वेक्टर, ठीक है, और ये हुआ v2 वेक्टर, और ये हुआ v, ठीक है। ये हुआ इनिशियल वेलोसिटी, ये हुआ फाइनल वेलोसिटी। जब पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहा है, जब सेंटर पे सर्कल बन रहा है थीटा, तो हमें चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ढूंढना है। तो ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसको तुम क्या सॉल्व करोगे ना, क्योंकि देखो इसमें हम लोग कर रहे हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है मतलब स्पीड है वो सेम ही है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, v1 वेक्टर इक्वल टू v2 वेक्टर, और ये हुआ v, दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है कितना, ट्वाइस v, और ये हुआ साइन थीटा बाई 2, ठीक है। लेकिन अब हमें चेक करना है कि v1 और v2 के बीच में एंगल कितना है। मान लो ये एंगल है फाई, ठीक है, ठीक है। अब ये एंगल तो चेक करना है ना, तुम तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि यहाँ पर एंगल है थीटा, थीटा तो सेंटर पर ये सबटेंडेड एंगल है। तुम कैसे बोल सकते हो कि v1 और v2 के बीच में एंगल है थीटा। तो ये मैं मान रहा हूं फाई, फाई को तुम्हें रिप्रेजेंट करना होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो चलो निकालते हैं। अच्छा सबसे पहले ये फाई क्या होगा, फाई होगा v1 और v2 के बीच में एंगल ना। फाई को हमें देखो, यहाँ पर तुम सबसे पहले देखो, यहाँ पर तुम थीटा लिख नहीं सकते। थीटा क्या तुमने डायग्राम देख के फाइंड किया है, अभी तक फाइंड तो नहीं किया है ना। तो तुम कैसे लिखोगे कि v1 और v2 के बीच में एंगल है थीटा, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, ये तो सेंटर पर सबटेंडेड एंगल है। हमने यहाँ पर मान लिया कि सपोज फाई है एंगल बिटवीन, ठीक है, ये हुआ v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। इसको हमें अब ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या है।
90 माइनस थीटा भी हो सकता है, 180 माइनस थीटा भी, कुछ भी हो सकता है। चलो ढूंढते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, ठीक है, देखो, तो ये हुआ v2 वेक्टर और ये हुआ v वेक्टर, ठीक है। यहां पर मैंने v1 को प्लेस किया, पैरेलली तो मैं प्लेस कर ही सकता हूं, तो ये हुआ v1 वेक्टर ना, ठीक है। तो ये हुआ v1 वेक्टर, लेकिन जब तुम इसको पैरेलली प्लेस करो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ v1 वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर, ठीक है। अब हमें ये वाला एंगल ढूंढना है। देखो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये हुआ ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, ठीक है। अब देखो ये जो रेडियस है ना, ठीक है, ये जो रेडियस है, ध्यान से देखो, ये जो रेडियस है इसके साथ ये वाला परपेंडिकुलर टेंजेंट, तो ये वाला एंगल हुआ कितना, ये एंगल हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब इस लाइन के साथ ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये एंगल बन जाएगा थीटा। आराम से देखो, ठीक है। तो फाई कितना हुआ, फाई हुआ थीटा। ध्यान से देखो और एक बार बोल रहा हूं, अगर ये एंगल थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी हुआ थीटा। अब इस लाइन के साथ, ठीक है, इस लाइन के साथ ये वाला एंगल, ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है। और एक बार बोल रहा हूं, ये हुआ एक लाइन ड्रॉ किया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम, ऑल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट इस रेडियस के साथ ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर ये थीटा है, ये पूरा कितना है, ये पूरा है 90, तो अगर ये थीटा है ये बन जाएगा 90 की माइनस थीटा, ठीक है। अब इस लाइन के साथ ये वाला परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये पूरा कितना है 90, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, क्योंकि पूरा बन रहा है 90। तो फाई कितना हुआ थीटा, तो ये मैं लिख सकता हूं ट्वाइस v साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो इस केस में पार्टिकल जब मान लो A पॉइंट से B पॉइंट तक चला, जब सेंटर पर एंगल हुआ थीटा, तो उस केस में जो वेलोसिटी चेंज हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ट्वाइस v साइन थीटा बाई 2। और इसको तुम्हें मेमोराइज रखना है। मान लो ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि एक पार्टिकल सर्कल पर चल रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, मान लो पार्टिकल 135 डिग्री मूव किया, तो उस केस में चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ढूंढना है। तो सिंपल इस इक्वेशन में रखो ट्वाइस v। अच्छा ये 135 का तो हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, मान लो ये तुम्हें दे दिया कि कुछ 180 डिग्री या साइन, ये मान लो 60 डिग्री जिसका तुम वैल्यू निकाल सकते हो। मान लो ये तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि पार्टिकल सर्कल पर चल रहा है और 60 डिग्री चला, तो उस केस में चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ढूंढना है। तो थीटा की जगह 60 रखो, 60 बाई 2 पर 30, तुम आंसर इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था ट्रिक, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जेईई मेंस का एक सवाल करेंगे और उसके बाद आज का वीडियो बाय बाय। तो कॉपी कर लो, चलते हैं हमारे जेईई मेंस के प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है, कॉपी कर लो। तो ये है आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल और ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 का। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया तो पूरा कंसेप्ट हिला डाला, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बहुत शानदार है और ट्रिकी भी है, थोड़ा लेंथी भी है, ठीक है। टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब इस दोनों वेक्टर का समेशन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, एक बार देख लो। ये हुआ मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, ये हुआ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। अच्छा ये मॉड होगा, ठीक है, ये हुआ मॉड। दोनों वेक्टर का समेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो n टाइम्स ऑफ दोनों वेक्टर का ये सबट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इस केस में हमें दोनों वेक्टर के बीच में एंगल ढूंढना है। तो एक बार वीडियो पॉज करके एटलीस्ट 10 सेकंड ट्राई लो और एक बार खुद से करने का पूरा कोशिश करो, ठीक है। तो चलो मैं टाइम दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आई होप तुम लोगों ने अपना बेस दिया है, सॉल्यूशन आया है या नहीं आया है उसके पीछे मत भागो, लेकिन अपने प्रोसेस पर, अपने कॉन्फिडेंस पर बिलीफ रखो, होगा। टाइम चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, दो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है,
लेकिन टाइम के साथ तुम अपना एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हो। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलो जो हमारा बेसिक मेथड है उसको एक बार अप्लाई करते हैं। a प्लस बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, तो ये कितना हुआ, हम लोग ये मान रहे हैं दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो ये हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हुआ ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ये हुआ n और इस केस में जो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होगा ये हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं एक काम कर रहा हूं, नेक्स्ट लाइन में स्क्वायर अप्लाई करके ये रूट को हटा रहा हूं, तो ये हुआ a स्क्वायर, ये हुआ b स्क्वायर, ये हुआ ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ये हुआ n स्क्वायर और ये हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये हुआ माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये मैं ले रहा हूं, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं p ले रहा हूं, ये हुआ p स्क्वायर, नेक्स्ट ये हुआ p स्क्वायर, ये 2p इंटू p ये हो जाएगा ट्वाइस p स्क्वायर कॉस थीटा, ये हुआ n स्क्वायर, ये हुआ p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये हुआ माइनस ट्वाइस p स्क्वायर कॉस थीटा। कॉपी कर लो, मैं एक बार क्वेश्चन को जल्दी से रेस कर लेता हूं। ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूं, अच्छा ये हुआ कितना, ये हुआ ट्वाइस p स्क्वायर, ये हुआ ट्वाइस p स्क्वायर, ये हुआ कॉस थीटा, अच्छा ये हुआ कितना n स्क्वायर और ये हुआ ट्वाइस p स्क्वायर, ये हुआ ट्वाइस p स्क्वायर और ये हुआ कॉस थीटा, अच्छा ये हुआ ट्वाइस p स्क्वायर प्लस ये हुआ ट्वाइस p स्क्वायर, ये हुआ कॉस थीटा और ये हुआ देखो ये हुआ n स्क्वायर इंटू ट्वाइस p स्क्वायर और ये हुआ n स्क्वायर, ये हुआ ट्वाइस p स्क्वायर और ये हुआ कॉस थीटा। नेक्स्ट काम करो, नेक्स्ट तुम ये दोनों टर्म को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये हुआ देखो ट्वाइस p स्क्वायर और ये अगर लेफ्ट में आता है तो मैं कॉमन लेके क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस p स्क्वायर इंटू 1 माइनस n स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये मैंने ट्वाइस p स्क्वायर इधर लाया तो ये कॉमन लेके 1 माइनस n स्क्वायर। नेक्स्ट मैं अगर ये टर्म को इधर ले आता हूं तो ये टर्म प्लस बन जाएगा ना। ठीक है, तो ये हुआ ट्वाइस p स्क्वायर, ये हुआ 1, अच्छा ट्वाइस p स्क्वायर कॉस थीटा कॉमन जाएगा तो ये हुआ ट्वाइस p स्क्वायर कॉस थीटा, ट्वाइस p स्क्वायर कॉस थीटा और ये होगा 1 प्लस n स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ट्वाइस p स्क्वायर ये हुआ 1 माइनस n स्क्वायर और ये हुआ ट्वाइस p स्क्वायर कॉस थीटा 1 प्लस n स्क्वायर। नेक्स्ट मैं ट्वाइस p स्क्वायर को काट सकता हूं, ये हुआ 1 माइनस n स्क्वायर, ठीक है ये हुआ 1 माइनस n स्क्वायर और ये हुआ प्लस कॉस थीटा, ये हुआ 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 0, अच्छा ये हुआ कॉस थीटा, ये हुआ 1 प्लस n स्क्वायर, इस टर्म को उधर ले जाओ। ठीक है, तो ये माइनस n स्क्वायर बना प्लस n स्क्वायर, ये हुआ n स्क्वायर और ये प्लस 1 बना, ये हुआ माइनस 1, तो ये हुआ कॉस थीटा इक्वल टू ये हुआ n स्क्वायर माइनस 1, ये टर्म को तुम राइट साइड में ले जाओ, n स्क्वायर प्लस 1, तो ये हुआ थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हुआ n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 1। तो ये था हमारा सॉल्यूशन जो जेईई मेंस 2019 का एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये प्रॉब्लम ऐसे हमें अप्रोच करना है, सिंपल क्या है कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर तुमने मैथमेटिक्स ठीक से प्रैक्टिस किया है तुम इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड या 10 सेकंड में सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया है और आप लोग मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।